पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरी सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठाइए। ये विषय हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले गए, जिनको हमारे दयालु कृपालु इष्टदेव भगवान जी ने गीता जी में प्रिजर्व किए हुए गए। इन्हीं के अनुसार जीवन के 4 दिन आराम से काटे जा सकते गए और इन्हीं को पूर्ण अपनाकर बड़ी खुशी से हम शरीर को छोड़ जाते गए। ये दोनों विषय अनिवार्य गए, खुशी से रहना और खुशी से शरीर को छोड़ जाना। जाना भी तो है ना, भले काल भुला देता है, माया भुला देती है मेरे सज्जनों, लेकिन वो दिन भी आना है जबकि सब कुछ छोड़ छुड़ा कर चले जाना है। गीता इन दोनों की तैयारियां कराती है, आपको मालूम हो या ना। बाखुशी जीना और बाखुशी शरीर को छोड़ देना, ये कला भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से कर्मयोग से या भक्ति योग से या ज्ञान योग से सिखला दी है। चूंकि इंसान की फितरत 3 प्रकार की होती है। एक कर्म किया बिना नहीं रह सकते, उनको कर्म योग दे दिया। एक को एकांत प्यारा है और भजन कर सकते हैं, भक्ति दे दी। एक में बुद्धि का बड़ा विकास हो जाता है, उनको ज्ञान योग दे दिया। 3 प्रकार के इंसान इस दुनिया में रहती हैं, कर्म प्रधान, भावना प्रधान और बुद्धि प्रधान। चौथे प्रकार का भी कोई इंसान नहीं हुआ। इसलिए हमारे दयालु प्रभु ने 3 साधन बता दिए। आप भक्ति के द्वारा अपना कल्याण कर रहे हैं। सब मेरी माता, मेरी बेटियां, बुजुर्ग और मेरे उपस्थित भाई भक्ति के माध्यम से अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं। ये एक बहुत आसान तरीका है। यदि भगवान आप पर और भी कृपा करें और महाराज जी की वाणी को समझे तो सोचा करें, भगवान ने उपदेश क्यों दिया अर्जुन के लिए? नहीं, अर्जुन तो एक बहाना था। आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया। जैसे स्कूल खुले या कॉलेज खुलेंगे पढ़ाई के लिए, ताकि इंसान गधा न बना रहे, इंसान को अच्छी तरह पढ़ना, लिखना, कमाना, बोलना, व्यवहार करना आ जाए। तो ये गीता क्यों बनी? इंसान को लोक बनाना आ जाए, परलोक बनाना आ जाए, खुशी से जीना आ जाए, खुशी से मरना आ जाए। ये स्कूल नहीं सिखा सके, ये कॉलेज नहीं सिखा सके, ये यूनिवर्सिटियां सिखाने में बिल्कुल फेल है। जहां इंसान फेल होता है वहां भगवान की शिक्षा शुरू हो जाती है। इंसान और देवता दोनों जहां फेल हो जाती हैं, याद रखना गीता कहां से शुरू होती है? जहां इंसान की पढ़ाई फेल हो जाती है, जहां इंसान की कोशिश बिल्कुल ही निकम्मी हो जाती है, वो वहीं से भगवान का उपदेश शुरू होता है। जब हम खुशी के हर तरीके अख्तियार करते हैं और फिर भी खुशी प्राप्त नहीं कर सकते, और हमारे पे लागू होता है मर्ज बढ़ता गया जुजू दवा की। देखिए गीता वहीं से शुरू हो गई, बातों के आकिल न हो दिल, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। और गीता का संपूर्णता भी इसी में होती है, न गमगियो मसरूर कर दूंगा। यही गीता संपूर्ण हो जाती है। एक विषय चल रहा था कई दिनों से मेरे देवियों सज्जनों,
हर समय भगवान का चिंतन कैसे संभव हो। पढ़ा भी, पाठ भी किया, सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान गए, तो मिलना मेरा उसको आसान है, लेकिन आप इसे व्यवहारिक रूप कैसे दें, ये था आपकी ओर से मांग। और कई दिन मेरे भगवान ने प्रेरणा देकर के युक्तियों सहित कई उपाय बताए। हर समय भगवान का चिंतन, कुछ तो चिंतन करेगा ही मन। एक जो भगवान तक पहुंच जाते हैं या तलीन हो जाते हैं, उनका मन खामोश हो जाता है, या मैं यूं कह दूं उनका मन ही नहीं रहता, मन का फंक्शन नो मोर। लेकिन जब तक जीव उनमें तल्लीन नहीं होता, तब तक मन तो कुछ सोचेगा ही। तो और ऊट पटांग न सोचे, केवल भगवान के विषय में सोचे। कितनी बढ़िया बात है। जैसे किसी को कहे तूने भूख ही मिटानी है, तो बकरा खाने की बजाय, मुर्गा खाने की बजाय और गंदमंद खाने की बजाय क्यों नहीं तो शाकाहारी बन जाता। सब्जी खा, फल खा, फुलके खा, मां के बने हुए। भूख ही मिटानी है तो इस तरीके से मिटा ले, उसे रियलाइज करवाना। गीता कृष्ण आपको रियलाइज करवाती है। जब मन ने सोचना ही है, तो ऐसे हम लोग साउंड थिंकिंग क्यों ना करें, ऐसा शुभ चिंतन क्यों ना हो जिससे लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। कितनी लाकत की बात, कितनी बुद्धिमत्ता का चिन्ह है मेरे देवियों। जैसे स्वामी विवेकानंद जी फरमाया करते थे, एक व्यक्ति को बड़ी प्यास लगी, नालायक कहीं का, कुत्ते की तरह अपने दोनों पैर पीछे करके नाली में से पानी पीने लगा। नाली में पानी जोरों का जा रहा था, उसने थोड़ा सा ही पिया था तो किसी ने जोर का बूट मार के किक लगाई और खड़ा किया। नालायक, क्या कर रहा है? प्यास लगी है, क्यों मारते हो? प्यास लगी है ना, वो क्या है, नल का लगा हुआ है, नल से फिल्टर्ड वाटर क्यों नहीं पीता? पता नहीं, चलो साफ सुथरा पानी पियो, इससे बीमारियां हो जाएंगी, कीड़े पड़ जाएंगे तुम्हारे पेट में। है इस तरह महापुरुष कहते अपने मन को समझाओ, आप जिनमें सत्वगुण बड़ा हुआ है, जो कल्याण कामनी है। नालायक मन क्या करता है? सोचता हूं किसके बारे में? काम क्रोध लोभ अहंकार के बारे में। हाँ, अगर सोचना ही तो भगवान के बारे में क्यों नहीं सोचता, जिससे विवेक बढ़े, वैराग बढ़े, भक्ति बढ़े। ये तो पता ही नहीं था। जैसे एक नालायक आदमी नाली का पानी पी रहा हो, आप कहेंगे कितना मूर्ख है, जबकि साफ सुथरा छना हुआ पानी नलके का मिलता है। नलके के नीचे बच्चे फिल्टर लगा होता है, फिल्टर, उसमें छेद होती हैं, छन छन के पानी उससे आता है, रेत ना आए, ताकि हमारे में पथरी ना बने। ऊपर वाल लगा होता है, बोकी लगी होती है, सारा पानी फिल्टर होके साफ सुथरा होके हमारे नल में से निकलता है। कितना अच्छा, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह हम अपने महापुरुषों के अनुसार एकांत में बैठ के सोचा करें। जब सोचना ही है, मन का काम क्या है? सोचना, विचारना, तो भगवान के विषय में सोचे, बुद्धि खुल जाएगी, मन हमेशा ही शांत रहेगा और काम हमारे बड़ी जल्दी होने लगेंगे। कैसे? भगवान के चिंतन करने से मन का संतुलन नहीं बिगड़ता मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। और से मन का बैलेंस अनबैलेंस नहीं होता। जब मन बैलेंस रहे, मैं तो कहूंगा ये भगवान का बहुत बड़ा वरदान है। कल युग में रहकर गृहस्थी बनकर के मन का बैलेंस बनाए रखना, मन का बैलेंस खराब ना होने पाए, ये समझिए भगवान का वरदान। तो जिनके मन का बैलेंस या संतुलन बना रहता है, कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आसान काम भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसा आपका अपना अनुभव है। जब हम अपने मन का तवाज़ुन खो लेते हैं, क्या बनेगा, इसको ये सिर चढ़ेगा कि नहीं, मैं बहुत तंग आ गया हूं, मैं घबरा गई हूं, लो तवाज़ुन खराब। काम तो हमने करना है, लेकिन अपसेट माइंड से उसमें देर हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि बिगड़ जाती है। मन भी जिसके साथ करना है वो बिगड़ गया, दोनों बिगड़ गए, एक काम लंबा होता जाएगा, हम दुखी होते जाएंगे। मैं कैसे बताऊं, गीता के उपदेश से हमारा मन अपसेट नहीं होता, सदा ही जरा अपसेट को उल्टा दो, क्या शब्द बन जाता है? सेटअप। हमारा मन सदा ही सेटअप रहता है। थोड़ा सा ही अंतर है मेरे सज्जनों और
अर्थ में आकाश पाताल का अंतर। अपसेट एंड सेटअप। कभी सोचा आपने कि मेरा माइंड सेटअप रहे, अपसेट ना होने, बिगड़े नहीं, बल्कि ये टिका रहे। सेटअप होता है बेटी टिक, स्थायी रूप से टिका रहना। अपसेट होता है बात बात में बिगड़ जाना। अपसेट होते 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 ये बीमारी लग गई जिसे आप टेंशन कहने लग गए। ये एक बुद्धि की कमजोरी है। टेंशन मीन बुद्धि की कमजोरी, जिसको भगवान ने आज से 5,500 वर्ष पहले कहा था, इरादा न हो जिनका रहेगा ख्यालों में उलझाऊं। आज जनक अना इसी बीमारी में मुब्तला, हर मेरी बेटी इसी बीमारी में आ गई। गीता को उपदेश की बड़ी जरूरत है। अगर आप इसकी वैल्यू जाने और वे वैल्यू जानकर इसे अपनाने में लग जाए, बाकी जीवन में आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं बहुत शांति से कट जाएगा। हमारी ये भयानक भूल थी जो हम कह रहे थे बहुत पड़ जाए, कमा ले, शादी हो जाए, बच्ची हो जाए, मकान अपनाओ, जीवन के 4 दिन आराम से कटेंगे। अब आपको ठोस अनुभव है इस तरह आराम से नहीं कटता। ये तो मन के सब्ज बागियां थी। सब कुछ जो कुछ भी आपने भगवान से मांगा लगभग आपको मिल चुका है, लेकिन शांति आप गवा चुके हैं। आराम और मन का चैन आप खो चुकी हो मेरी देवियों। तो फिर सोचा करो मन का चैन कहां है? भगवान के उपदेश में। गीता का उपदेश इसीलिए हुआ बेचैन मन को चैन देने के लिए, बेकरार मन को करार देने के लिए। मैं 2 शब्द कह रहा हूं, बेचैन मन को चैन देने के लिए और बेकरार मन को करार देने के लिए गीता का करारा करारा उपदेश हुआ। इतनी करारी चीज मैंने कोई नहीं देखी। करारी सब्जियां भी होती हैं, करारी रोटी भी होती है, करारा पौंठा भी होता है, पर ये सारे पीछे रह गई जब भगवान के करारे उपदेश को पढ़ा सुना। तो बड़ा करारा उपदेश है भगवान का। यदि आप अपनाने में लग जाएं तो वो विषय कल संपूर्ण हो गया। सदा प्रभु का चिंतन कैसे जारी हो। आज आप आ बैठी हैं रविवार वाले दिन, तशरीफ लाने वाले मेरे माता बेटियां बुजुर्ग और भाई। आज एक नया विषय शुरू कर रहा हूं अपने मालिक की प्रेरणा से। आपके बहुत काम आएगा। पता नहीं कितने दिन चलता रहता है भगवान जाने। जब तक प्रेरणा देते रहेंगे समझाता रहूंगा और प्रकाश डालकर इसका विस्तार करता रहूंगा। भगवान ने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो शर्त लगाई है उसे मिलजुल कल पूरी करें। श्रद्धावान लभते ज्ञान। उच्च कोटि का श्रद्धालु ही भगवान के उच्च कोटि के ज्ञान को प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है। श्रद्धा से भगवान का ज्ञान, श्रद्धा हमें भगवान के ज्ञान के योग्य बनाती है। श्रद्धा हमें क्वालिफाई कर देती है भगवान के ज्ञान के लिए। किसी भी वस्तु को प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना, अपनी विशेषता लानी पड़ती है। ये वो दिन आ चुके हैं, हमने कहा ये चीज मिल जाए, नहीं मिलेगी। हमें ये कहना पड़ेगा ये चीज चाहिए तो मन को दोबारा कहना पड़ेगा योग्य बन जा। सुनो तो सुन मेरी नेक बेटी, कुछ भी चाहती भगवान बुरा नहीं मनाते, मांग लो। हाँ, लेकिन ये तो सोचो इसके योग्य हूं। हाँ, तो जो आपका कामना को उबाला था उस पर ठंडा पानी पड़ जाएगा। जो कामना आपको बेताब की हुई थी या जिस कामना के कारण से आप एक बेचैन से थे, वो बेचैनी बुखारत बन के उड़ जाएगी। मैं इसके योग्य हूं? जरूर पूछा करो अपने आप से, जरूर पूछ लिया कर मेरी भगवती, मैं संसार की अमुक अमुक प्राणी या पदार्थ चाहती हूं, वेल एंड गुड, लेकिन अधिकारनी हूं? हाय, मैं डिजर्विंग हूं इसकी, मैं इसके मुस्तहिक हूं या नहीं? बहुत अच्छे। हमें भगवान का ज्ञान चाहिए, क्योंकि हमने जान लिया ज्ञान के बिना मिट्टी पलीत है, हयात उसकी दुनिया में बेकार। भगवान ने कह दिया उसकी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो जाती है। जो भगवान के ज्ञान से खाली है उसमें क्या होगा? शैतानियत भरी होगी। जिसके मन में ज्ञान नहीं है उसमें क्या होगा? काम होगा, क्रोध होगा, मोह होगा, लोभ होगा, अहंकार होगा और सबसे ज्यादा राग होगा और द्वेष होगा। है, इसे ही डेवलिज्म कहते हैं बेटे, इसे शैतानियत कहती है।
इससे जीव बहुत दुखी होता। जैसे हम घर घर देख रहे हैं, बड़ी बेचैनी और बेकरारी है। तो अब भगवान के ज्ञान को प्राप्त कैसे करें? भगवान ने बहुत विस्तार नहीं किया, बहुत शर्तें नहीं लगाई। श्रद्धा शब्द कहा, श्रद्धावान लपते ज्ञान। और जरा विचार करें, श्रद्धा की कहानी भगवान की ज़बानी। श्रद्धा भी अपने में एक कहानी रखती है। सजनों हैरान हो जाओगे, देवियों आपको किसने नहीं बतलाया? जो किसने नहीं बतलाया वही तो भगवान बताते हैं। और हमारे जैसे प्रचारक उसी पर तो प्रकाश डालते हैं। श्रद्धा की कहानी। श्रद्धा का जन्म विश्वास से होता है। एकाग्र रहने मेरे सब बड़े काम आएगा ये विषय जो आज प्रभु जी शुरू करवा रहे हैं। जैसे आपके बच्चे का जन्म बेबी से या शिशु बोलते हम अपनी भाषा में, शिशु से प्रारंभ होता है, जो कि आपका दूध पीता है, उसे हम शिशु कहेंगे। इस तरह श्रद्धा का शिशु विश्वास है। ध्यान देना, श्रद्धा का शिशु विश्वास। विश्वास किसे कहती है? वो एकाग्र रहना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये विषय आपके दैनिक जीवन में बड़ा काम आएगा। विश्वास किसे कहती है? जिसे अभी आंखों से नहीं देखा, जिसे अभी अपनी आंखों से नहीं देखा, जिसे अपने तजर्बे में नहीं देखा, जिसे मन ने अनुभव नहीं किया। विश्वास पात्र के कहने पर, किसी उच्च कोटि के शास्त्र पर हम विश्वास कर लेते हैं। ये मेरी पिताजी कह रही हैं, विश्वास कर लिया। ये मेरी मां ने कहा है, मां विश्वास पात्र है ना, हाँ, तो हमें विश्वास हो जाता है। या ये हमारा हिंदुओं का चोटी का शास्त्र है ना, विश्वास। बस श्रद्धा या तो विश्वास पात्र पर की जाता है, वर्दी टू बी ट्रस्टेड, विश्वास पात्र वर्दी टू बी ट्रस्टेड, जिस पे ट्रस्ट करना वाजिब है। वो हर एक नहीं होता, कोई कोई होता है, कोई दोस्त होता है जो विश्वास पात्र होता है। भगवान मेरे से आसान शब्द निकलवाए, फिर मैं क्या करूं? कोई ऐसी शब्द है मेरे पास और पर्यायवाची शब्द नहीं मिलता। अब ऐसे विश्वास पात्र, अब इसका पर्यायवाची भी क्या बनाऊं जिस पर हमें विश्वास हो जाए? वो कोई कोई मित्र, हाँ, कोई कोई अपना रिश्तेदार होता है, भले ही खूनी रिश्ता हो, लेकिन बड़े भाई पर विश्वास नहीं है, छोटे सगा भाई है, विश्वास नहीं है, अपनी बहनों पर विश्वास नहीं रहा। इसलिए मुझे कहना पड़ता है, कोई कोई होता है जिस पर आपको विश्वास होता है। बाबा तुम ही बता दो, विश्वास किस पे होता है? जो आपके मन के सतर्क के अनुसार हो। आहा, कितनी गजब की बात कृष्ण आपको कह रहे हैं। इन्हीं बातों का जानना तो बड़ा जरूरी था। मैंने कहा ना, इसके बिना तो इंसान शैतान बन जाता है। जो आपके मन के स्टैंडर्ड के अनुसार हो, समझो मेरी भोली भाली देवी हो, कुछ उन्नति कर जाओ और इस चोले में कुछ आगे निकल जाओ। आपने बहुत कुछ कर लिया, शादी भी कर ली, लाड़ पार भी कर लिए, और मामू बन गए, बच्चे पाल पुल लिए, अब कुछ और आगे निकलो, इतने में न रह जाओ, आगे निकल जाओ। हमने बहुत कुछ कर लिया, अब जो नहीं किया वो मैं करवाने आया हूं। जो कर लिया जो ठीक है, अब जो नहीं किया आओ और आगे बढ़े, यहीं तक ना रुक जाए। अंबाला दिल्ली नहीं है, अंबाला तक तो पहुंच दिया हम मानो चले थे कहीं रावलपिंडी से, अंबाला तक आ गए, पर अंबाला दिल्ली नहीं है, इसके आगे है दिल्ली। हम यहां तक तो आ गए, पर यही सब कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ और करना। हाय मेरे रब्बा, बड़े मूर्ख हैं जो अंबाला कोई दिल्ली समझी बैठे कि यही सब खा लिया, पी लिया, शादी कर ली, बच्चे बना लिए, भाई यही सब कुछ है। अगर यही सब कुछ होता तो कृष्ण कहते हैं पूर्ण शांति क्यों नहीं? जब तक इंसान को पूर्ण शांति और पूर्ण तृप्ति ना मिले, समझिए कि अभी जहां मैंने पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा। पूर्ण शांति, और फिर मैंने क्या बोला? पूर्ण तृप्ति, परफेक्ट हैप्पीनेस।
एंड परफेक्ट सेटिस्फेक्शन। जब तक ये दो अवस्था मन की नहीं बनती, समझिए अभी मैं क्या अपने केंद्र से बहुत दूर हूं, मैं अपनी राजधानी से बहुत दूर हूं, और तृप्ति जीव को मिलती है जो जो भगवान के नजदीक पहुंचता। क्यों? क्योंकि भगवान ही परफेक्ट सत्ता है। एक भगवान है जो परिपूर्ण सत्ता है, बाकी क्या है? अधूरी सत्ता। कोई भी क्यों ना हो, अधूरे हैं सारे, इसलिए मर जाते हैं। अधूरों में परिवर्तन आ जाता है, अधूरे रहते नहीं, और पूरे को पूरा खुद मुंह से बोलता है, भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल फना कर सके हस्ती ये लाजवाब। भले पूरे कौन मारे? पूरे से कोई ऊपर हो ना तब तो मारे। पूरा है ही पूरा, पूरा इज द फाइनल एंड लास्ट अथॉरिटी, पूरा इज द फाइनल सुप्रीम एंड लास्ट अथॉरिटी। उसका नुकसान कौन कर? उसका जिसने नुकसान करना चाहा अपना बेड़ा गर्क कर लिया। जो चीज परफेक्ट है उसको कौन नुकसान करेगा? और मेरी देवियों, पूर्ण कब होते हैं? जब पूरी तृप्ति मिल जाती है, पूरी तृप्ति। और पूरी तृप्ति कहां से मिलती है? जो अपने आप में परिपूर्ण हो, वो भगवान जी। यही बात हमें समझ नहीं आई, हम सारे गलत फहमी में रहे। बहुत पढ़ जाना, बहुत कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, बस मैं जीवन के 4 दिन, यही फतूर करोड़ों में समा गया है। हालांकि ये सब कुछ कर लेने से पूर्ण शांति नहीं मिलती, थोड़ी देर की खुशी तो मिलती है, लेकिन नहीं, इनमें पूर्णता है ही नहीं। तो आओ हम मन में रखे, कुछ और आगे निकल चले। जैसे मैंने कहा, अंबाला तक तो पहुंच गए, पर अंबाला ही राजधानी नहीं है, इसके आगे सफर करना होता है राजधानी के लिए। इतना जितना कर लिया यही सब कुछ नहीं है, इतना तो कर लिया, इसके आगे निकल जाइए। इसके आगे निकल जाऊं जी, जिसके बाद पहुंचकर जहां से ना लौटे, वहां जाके जीव पूर्ण हो जाता है, वहां परफेक्ट में जाके खुद ही परफेक्ट हो जाता है। जैसे गंगा सागर में मिलकर खुद ही सागर का रूप बन जाती है। फिर गंगा कोई अलग अपनी सत्ता नहीं रखती, आप सब जानते हैं। गंगा सागर का रूप लेगी मेरी भगवती, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, बिल्कुल। इसलिए जीवात्मा परमात्मा मिलकर उन्हीं का रूप बन गया, उन्हीं का रूप, उन्हीं में एक हो गया। शाबाश शाबाश। इसे गुरुद्वारे के अंदर कहते तो हैं, पर भाई जी को आप लोग प्रार्थना किया करें गुरुद्वारों में, को व्याख्या करें। बिना व्याख्या के कोई ठोस लाभ नहीं। पढ़ाई चलो भाई जी को, उसकी गृहस्थी चलती जाएगी, पर आपकी बिगड़ी नहीं बनेगी। कितना अच्छा वो समझाया, अगर समझाया जाए तो। इसी को पासे कहती है, जल में जलाए खटाना, ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जैसे एक भरा हुआ पानी का गिलास बहती हुई नदी में डाल दिया जाए तो वो नदी बन जाता है। इस तरह अंदर की ज्योति अगर सर्वव्यापी ज्योति में ऊपर निकल जाए तो वो उन्हीं का पूरा रूप ले लेती है। यही अवस्था एक पहुंचे हुए महापुरुष की हो जाती है। अब जब तक पाठी प्रकाश नहीं डालेगा तब तक किसी को डक्का भी समझ नहीं आ सकती। ज्यों जल में जल आए खटाना, किसी को समझ नहीं आएगी। 1000 बार सुनते रहो, जल में जल आए खटाना। जिस तरह एक गिलास भरी हुई तालाब में भरे हुए नदी में डाला जाए तो नदी का रूप हो जाता है। इसलिए जब तक मन उनमें तल्लीन नहीं हो जाता तब तक तृप्ति होगी नहीं। ये बात मन में बिठाइए। तृप्ति नहीं होगी तो नई नई कामना, नई नई कामना, नई नई वासना, धक्के खाते रहेंगे। खैर ये विषय और है, अभी मैं अपने विषय पर टिका रहा हूं। विश्वास, श्रद्धा का जन्म विश्वास से होता है। श्रद्धा का पहला रूप विश्वास है, जैसे अंग्रेजी में बोलेंगे बिलीफ। हाँ, तो मैंने कहा विश्वास भी हर एक पे नहीं होता, किसी किसी भी होता। और फिर भी प्रसंग अनुसार कहूंगा, सोच समझ के विश्वास करना। शादी के मामले में बड़े ध्यान से जिंदगी भर का सवाल होता है। ऐसे नहीं कि लड़का लम तड़मा है और कमाता है, नहीं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, आप जानती हैं। जरा आप लोगों का मन और आंखें बड़ी धोखा दे जाती हैं।
और लव अफेयर जारी करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेती हो। मैं आपका बहुत ही हितैषी हूं, ऐसा न किया करो, जिंदगी तबाह करती जा रही हो। आपका नारी वर्ग जिंदगी तबाह कर रहा है। अब ये तो ठीक है, वो अच्छा कमाता है, कद भी अच्छा है, देखने में सुंदर है, अंदर आदत गंदी है, शराब पीता है। देख ले उसके संग लग के तू सारे दिन में 2 प्याले तो मैं पी जाती हूँ। बहुत अच्छी मेरी बेटी, बहुत अच्छी, 2 प्याले तू भी पीती है। वो खुद पिला देती है, मैं क्या करूं। वो कहती है यही मेरा लव है, ये तेरा लव है। शाबाश बेटे। अब अंदर की आदत का क्या पता है, बाहर के तो देख लिया, लेकिन अंदर उनकी आदत गंदी है, खाना पीना गंदा है, उसके यार दोस्त बड़े कैरेक्टरलेस हैं। इसलिए सियाने कहती हैं राह पे जानिए, ये राह कैसी बलदेव नगर की, एक बार चल के देखा हो। और कोई इंसान कैसी है, एक बार वाह पड़े ना आपको, उसके साथ व्यवहार हो, फिर पता लगे कि ये चने है, बाजरा है, मक्की है या ज्वार है। एक बार पका के खा के देखे ना, फिर पता लगे। वरना आप बाजरे को कह रही हैं ये गेहूं है, ये गेहूं है। हाँ जरा खा के देखो, वाह पे जानिए या राह पे जानिए। विश्वास ध्यान से करना, नारी वर्ग ध्यान से करना मेरे सज्जनों। हर एक किसी को दोस्त नहीं बनाना, मुंह की खा लोगे। आजकल सारे दोस्त क्या आते, खुद गर्ज है। आपके पास धन ज्यादा है ना, इसलिए बस मैं इशारा करता हूं। ये आप जो उधार दे देती हैं, आपको भगवान की कसम, उधार दे के मां बाप के रुपए को बर्बाद मत करो। उधार पे उधार चलती जाती है। उधार लेने वाला कभी उधार नहीं चुकाएगा, थोड़ा सा दे करके और माल ले जाएगा। थोड़ा उधार आपकी बढ़ती है, आप मूर्ख हैं, मेरा काम बढ़ रहा है, मेरी दुकानदारी बढ़ रही है। काका आप अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो, सारी कमाई का रुपया आप बिखेरते जा रहे हैं। और वो क्या होंगे, अब 1000 रुपया उधार है, आगे आएंगे 800 रुपया ले लो जी, शाहजी 2000 का माल और दे दो, सब उधार। फिर आएंगे, फिर शाहजी आप 1800 ले लो, फिर 3000 का माल दे दो। उधार बढ़ती जा रही है और कभी पूरी नहीं करेगा। विश्वास न करो। उधार में क्या होता है, उधार में रुपया भी जाता है और आंखों का प्यार भी जाता है। मेरा पर ये विषय नहीं, ये तो व्यवहार है। मैं तो इधर आ रहा हूं भगवान की ओर। विश्वास, श्रद्धा विश्वास से शुरू होती है। विश्वास मैंने कहा किस पे किया जाता है, विश्वास पात्र पर। वर्दी टू बी बिलीव्ड, जो वर्दी हो, वर्दी टू बी ट्रस्टेड, तो वो तो मैंने कह दिया आपको। बहुत थोड़े जीव हैं जो इस योग्य होते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जो मुझे तजर्बा हुआ, आजकल हमारे मां बाप बिल्कुल बारमुखी हैं। बारमुखी का मतलब जो केवल कंचन में, कामनी में, कीर्ति में गलतान। उन्हें भगवान का पता नहीं, भगवान के अटल नियमों का पता नहीं। चाहे हमारे मामा हो, माँ की ओर से रिश्ती हो, चाहे हमारे पिताजी की हैं या पिताजी की ओर से रिश्ती हो, इसलिए ये विश्वास के काबिल नहीं माने जाते। मेरे शायद कहने का कईयों पर चोट लगे, और सच्चाई की बात मैंने प्रकट करनी है। और आजकल के साधु महात्मा जिनको मैं कितनी जुर्रत करके कह रहा, विश्वास के काबिल नहीं, बड़ी जल्दी भगवा कपड़ा रंग लेती हैं, इज्जत मान बड़ाई पाने के लिए, गुरुदेव कहलाने के लिए, महाराज जी कहलाने के लिए बड़ी जल्दी कपड़ा पहनती हैं। जो मैंने देखे बिल्कुल इस योग्य नहीं होते, पर अपने मुंह से बोलते मैं बाहर रोटी नहीं मिलती, हम क्या करें। ये भी विश्वास के काबिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे कहूंगा जरा खबरदारी से रहना, खासकर नारी जाति, सावधानी से रहना। इतने अगर महात्मा होते तो देश के काया पलट जाती, देश में बड़ी रौनक आ जाती, देश में अनेक धार्मिक हो जाते। लेकिन ये तो अपना पेट भरने के लिए, जैसे शंकराचार्य ने कहा था, उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। ऐसा समय आ रहा है कि पेट भरने के लिए ये नाना प्रकार के वेश बनाए जाएंगे। वो प्रत्यक्ष देखते हैं। उधर गोसाई जी ने देख लो 17वीं शताब्दी में कहा था, 1680 में, संबत 1680, 80 गंग के तीर, संबत 1680 में कह गए, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी।
कैसा कलयुग आ रहा है, घर में स्त्री मर जाएगी, हाँ दौलत रहेगी नहीं, पुत्र कदर नहीं करेंगे, मूड मुड़ा के सन्यासी बन के अलग अलग कई चेले चाटियां बना के अपने दिन काट लेंगे। कि घर में तो कोई रहा नहीं जो आदर मान दे। अलग काका हम बड़ी दूर के आए हैं, तुम नहीं जानते हम क्या जानते हैं, तुम नहीं जानते हम क्या जानते हैं। फिर ये आज आम चल रहा है, ये भी विश्वास के काबिल नहीं। तो फिर विश्वास के काबिल कौन? एलाड़ियां कह रहा हूं, मेरा एक रोम रोम कह रहा है, भगवान की गीता। हर एक ध्यान दे ले जिनके कानों में आवाज जा रही है, बेटी भगवान की गीता। ओ मेरी माताओं मेरी बेटियों, और जिनके कानों में आवाज जा रही, बड़े भाग्यशाली हो। विश्वास कल युग में विश्वास के काबिल कौन? नारायण जी की गीता। क्योंकि भगवान ने जो कह दिया ये सूरज की ताबिश मेरा नहीं, वो भी तो रह रहा है। इसी तरह हमें कहा जाता है गृहस्थ आश्रम में निराले बन के रहिए कि गृहस्थ आश्रम की कालक न लगने पाए। ये कब होती है? कमल का मुंह चूंकि सूरज की ओर है, इस तरह इंसान जब प्रभु मुखी होता है तब कालक नहीं लगती। जब ये जहान मुखी हो जाता है तब कालक लगती है। सूर्य को दो ही तो देखने वाले गए, सूर्यमुखी फूल हाय रब्बा बिल्कुल सूरज की तरह गए, और कमल बिल्कुल कमल की तरफ मुंह। इसलिए ये रहते हुए भी निराले गए, इंटायरली आउट ऑफ इट, सदनों कुछ लेके जाना। इसलिए बार बार कह रहा हूं विश्वास के काबिल गीता है, बाकी व्यवहार के काबिल है। पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन है, भाई है, या अभी हमारा नजदीकी खूनी रिश्ता है, ये व्यवहार के काबिल, इनके साथ व्यवहार कीजिए। विश्वास केवल भगवान के ज्ञान पे कीजिए, क्योंकि जो आपको चाहिए हमेशा रहने वाली शांति भगवान दे सकते हैं, आवागमन से छुट्टी भगवान दे सकते हैं, नाना प्रकार के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा भगवान का ज्ञान दे सकता है, सदा रहने वाली शांति भगवान दे सकते हैं। बस इसलिए भगवान का ज्ञान, जिसको हम गीता कहती हैं, विश्वास के पूर्ण काबिल है। ध्यान से सुन लो, फिर ना कहना किसी ने बताया समझाया ना था। हमारे जैसे बार बार आपको समझा के चले जाएंगे भगवान जी के पास। इस दुनिया में विश्वास के काबिल कौन है? भगवान जी का ज्ञान, भगवान जी का उपदेश, भगवान जी की गीता, और बाकी जितने भी रिश्ते चाहे हमारे कितने प्यारे गए, लेकिन है व्यवहार के काबिल। हम मर गए, हमारे पर कैर बर्पा हो गया जब हमने इन्हें विश्वास के काबिल समझ लिया। ये विश्वास के काबिल नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं भोली भाली देवियों, विश्वास के काबिल प्रभु जी हैं, भगवान है, और भगवान का फरमान यानी गीता, भगवान की टीचिंग एंड प्रीचिंग। कोई रब दा प्यारा आपको बार बार कहता हुआ जा रहा है, इनके साथ व्यवहार करो, दिल खोल के व्यवहार करो, लेकिन सहारा किसी का न ले। आपके कृष्ण कह रहे हैं आपको, ये सहारे के काबिल नहीं। करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे। ये आपके कृष्ण आपको चेतावनी दे रहे हैं कि बेशक व्यवहार जितना मर्जी कर ले, लेकिन इनका इतबार न करना बेटे, इनका विश्वास नहीं करना। क्यों? विश्वास कुछ उम्मीद रख के की जाता है। और रास की बात ले लो, विश्वास मन में, जिगर में, छाती में और अंतःकरण में कुछ उम्मीद रख के, कुछ आशा रख के किए जाते। ऐसे नहीं विश्वास किया जाता। जने कने पर क्यों नहीं विश्वास करते? अरे इतनी पढ़ी लिखी है तू, जने कने पर तो विश्वास नहीं करती। हाँ, जहां कुछ उम्मीद हो, आशा हो, उसी पे विश्वास किया जाता है। आहा, हाय, किस पे विश्वास किया जाता है? कहो उसी से। देखो, दो बातों पर विश्वास, दो नेक जीवों पर ध्यान देना। महापुरुष क्या कह गए? कहो उसी से। कोई बात रास की कहनी है, विश्वास की कहनी है। अरे सुननी, मैं स्पीकर से कह रहा हूं। हाँ, कोई ऐसी मन की बात है, कोई तजर्बे की बात है, कोई बड़ा दुख पड़ गया तो हर एक चीज तो नहीं कहा जाता। मजाक करेंगे,
इसलिए महापुरुष कह गया, कहो उसी से जो कह न किसी से। करोड़ की एक बात पकड़ लो, कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से, हाय काय 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 काय, मांगो उसी से जो दे दी खुशी से। मांगो उसी, विश्वास करके मांगोगे ना तो विश्वास क्या है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। अब आपका चारों ओर से विश्वास हट जाएगा। कहो उसी से जो कह ना किसी से, और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। ऐसे तो बहुत थोड़े होंगे, सिलेक्टेड फ्यू, मोस्ट रेयर केसेस। ये अनुभवियों का अनुभव है, हम लोग अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। श्रद्धा की कहानी अपने इष्टदेव जी की ज़बानी। श्रद्धा का जन्म विश्वास से होता है, और विश्वास में कह रहा हूं, जने कने पे ना करना। इनके साथ जी खोल के माँ के साथ व्यवहार करो, पर मां टिकने वाली नहीं। अगर आप विश्वास करेंगे रोएंगे। देखो आपके भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे छोड़कर जो कहीं भी विश्वास करता गए, ताल्लुक से पैदा जो होता गए उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। जीव को बहुत बुरी तरह रोना पिटना पड़ता है। अगर आप आए हो तो कोई बात उठा के ले जाना, या कोई बात अपने मन में सदा के लिए रख के जाना, फिर पता नहीं कब आना है या मौका मिल रहा है मेरी देवी को नहीं। विश्वास के काबिल ये संसार नहीं है। संसार अपने दिन पूरे करके जा रहा है। हमारी आंखों के सामने दादा दादी गए, माता जी गए, पिताजी गए, बहनें गई, कई पिताजी के जवाई गए, और गली महल्ले वाले हमारे लंगोटिए यार गए, हमारे क्लास फेलो चले गए, यहां भी हमने आंखों से देखा कई चले गए। एक मोटा रजिस्टर बन सकता है जहां आप देखें तो कितनी बहनें चली गई, कितने भाई चले गए, शाबाश। तो ये विश्वास के काबिल नहीं है। विश्वास के काबिल एक भगवान जी है, या भगवान का ज्ञान, जिससे हम देवता बन जाते हैं, हम मानव से देव पुरुष बनते हैं, देव पुरुष से भगवान के योग्य हो जाते हैं। फ्रॉम मैन मैन टू सुपरमैन, एंड सुपरमैन टू गॉडलीनेस, डिविनिटी। हम अपने प्रभु के काबिल हो जाते हैं, हम अपने महाराज जी के काबिल हो जाएंगे। जरा ध्यान देना, ओ मेरे सजनों, मैं बार बार आपके मन में बिठा लो, मेरा यहां पर रहना सफल हो जाएगा अगर आप इतनी सी बात बिठा लें। क्या? विश्वास के काबिल भगवान का उपदेश। सुनो मेरी बेटियों, विश्वास के काबिल केवल 3 बार कह रहा हूं, केवल तन के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, गीता जी। विश्वास के काबिल केवल गीता जी। अगर आपने ये कहना ना माना, भगवान खुद कह रही गए, हयात उसकी दुनिया में उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसका जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। मेरी भगवती, बिठा लो अपने मन में कि जो गुजर गई, अब जो मेरे रिमेनिंग पीरियड है, विश्वास के काबिल मेरे भगवान जी की वाणी। मैंने भगवान जी के अनुसार बुद्धि में निर्णय रखना है, भगवान जी के अनुसार उच्च विचार मन में बनाने हैं, भगवान जी के अनुसार अपने तन से कार्य करने हैं। तब भगवान कहते हैं वो मेरे दीदार के काबिल हो जाएगा। यही मैंने कहा, पहले हम अधिकारी तो बने, जब हम चाहते हैं बेशक चाहो, डिजर्व यू मस्ट, डिमांड यू मस्ट, पर फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। महापुरुषों का यह फरमान बिल्कुल ठीक है, पहले अधिकारी बन जाओ फिर कामना कर लो। जो भी कामना करना चाहते हो पहले ये देखो मैं इसका अधिकारी हूं, मैं अधिकारी हूं कि नहीं। मनोमन पानी पड़ जाएगा आपकी कामना पर, मैं बुद्धू हूं, अधिकारी बन नहीं रही और कामना कर रही हूं। शाबाश। आइए मैं बार बार बिठा लीजिएगा, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है श्रद्धा की, जो विश्वास से शुरू होती है। विश्वास के काबिल हमें ये पता ही नहीं था, हमने जने कने पर विश्वास कर लिया, और माँ बापों को पता ही नहीं इस बात का, वो खुद ही धोखा खा रहे हैं संसार के अंदर। ये सबसे पहले किसी ने माँ बाप का काम जन्म देना, पालना, पढ़ाना नहीं होता, बल्कि माँ बाप का काम मैनर सिखाना भी होता है, एटिकेट सिखाना भी होता है। माँ बाप का काम का शिष्टाचार भी, ये शिष्टाचार की बातें हैं।
हाय हाय हाय, कितना राष्ट्रभाषा का प्यारा शब्द है शिष्टाचार। शब्द है शिष्ट, शिष्ट मैंने बहुत अच्छे, गुड। आचार मैंने रहनी सहनी, खाना पीना, लेना देना, इसको इकट्ठा बोल लेते हैं शिष्टाचार। ये शिष्टाचार माँ बाप सिखाता है, हमें तो किसी ने बताया। जो जान लिया बैड मैनर, गुड मैनर, एटिकेट, बट व्हाट आर एटिकेट्स, व्हाट आर मैनर्स? हिंदुस्तानी अदब क्या है? उर्दू वाले बोल तो देंगे ये हमारा अदब, ये हमारा अदब है, पर अदब कहते किसी हैं, मैनर कहते किसी हैं? किसी पढ़े लिखे से पूछो व्हाट डू यू मीन बाय मैनर, मजाल वो जरा आगे बोल सके। मैनर किसे कहते हैं? एटिकेट बोलते तो हो, बट व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग एटिकेट? कोई पता नहीं। एटिकेट तो हमें गीता जी से पता लगता है, गीता जी के बिना हमें मैनर का पता ही नहीं लगता कि शिष्टाचार किसे कहते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, विश्वास के काबिल केवल गीता जी है। व्यवहार करो, भले कोई भी आपका मां की ओर से रिश्तियां हैं, पिताजी की ओर से रिश्तियां हैं, पति की ओर से रिश्तियां, करो व्यवहार करो, लेकिन इतबार नहीं करना। इतबार करना है भगवान के फरमान पर, भगवान के उपदेश पर। विश्वास की कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर इंसान इसी बात को शुरू से नहीं जानेगा, धोखा ही खाता रहेगा सारी जिंदगी। सारी ये बात कितनी जरूरी है। विश्वास कहां करूं? क्या विश्वास इंसान के जीवन की बुनियाद नहीं? अगर हमारे जीवन के नाम इमारत है, अगर हम जीवन को एक इमारत कहें, तो विश्वास उसकी फाउंडेशन है। मेरी बेटी, विश्वास उसकी आधारशिला है, विश्वास उसकी बुनियाद है। ओ बाबा, ओ बाबा, तो बड़े कमाल का पॉइंट है। अगर जिंदगी एक इमारत है, तो विश्वास उसकी आधारशिला, विश्वास उसकी बुनियाद है। तो हमारा जीवन क्या? हमारा जीवन के महल लड़खड़ाता रहा। हमने इस पर विश्वास कर, उस पर विश्वास कर, यहां पर विश्वास कर, विश्वास तोड़ते रहे, नए नए बनाते रहे। जीवन क्या हो गया? जीवन गंदा हो गया। विश्वास तो एक ही बार बनाया जाता है, एक बार। जैसे नींव एक बार ही बनती है, बरसों तक, 50, 60, 60 साल तक मकान बना रहता है। अगर ठीक बनाया गया हो तो एक मकान की जो मानी गई है 50 वर्ष मानी गई है। यानी जिस पिताजी ने बनाया है वो अपनी जिंदगी 50 साल तक गिन ले, उस मकान को रहना चाहिए, अगर ठीक बना है तो। इस तरह विश्वास तो एक बार होता है ना, तो कितनी जरूरत है किस पर विश्वास करें। लो, पढ़ाई पढ़ लो, पढ़ाई पढ़ ली, फिर विश्वास करो कमाई पर, फिर विश्वास करो लुगाई शादी पर, फिर विश्वास करो किसी और चीज पर। इस तरह जीवन लड़खड़ा गया। बेटे, जैसे बुजुर्ग के पैर लड़खड़ा जाते हैं, अम्मा जी के पैर लड़खड़ा, बेचारी गिर गई, तुमने भाग कर उठा लिया, लड़खड़ा गई, सारा शरीर ही लड़खड़ा गया। हाँ, इस तरह आज हर नर नारी का जीवन लड़खड़ा रहा। क्यों? विश्वास जमा हुआ ही नहीं है। इसलिए मैं आपको नेक राय दे रहा हूं, जो बाकी आयु रह गई, गई सो गई, अब राख रही को, महाराज जी का फरमान। जो गई वो तो लौट कर आने से रही, पर जो रह गई है मेरे सजनों, उसको तुम तरीके से रख लें। कैसे? भगवान पर विश्वास करो। मान लो मेरी बहुत सुख पाओगे, मान लो मेरे भगवान की लोक परलोक बन जाएगा। क्या आप भगवान के ज्ञान पर विश्वास करना है? भगवान का ज्ञान का एक शब्द है गीता। भगवान का फरमान इजिकल टू गीता है। हमारा लोक और परलोक इजिकल टू गीता। हमारे गाइड, सेंटर, फिलॉसफर इजिकल टू गीता। हाय, इसी पर विश्वास करना है काका, और चारों ओर से विश्वास निकाल लो। विथड्रॉ योर बिलीफ फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, फ्रॉम एवरी नीम एंड फॉर, फ्रॉम एवरी कॉर्नर। खींच ली मेरी बेटी, बहुत सुख पाओगे, और आपका काफी समय जो जाया जा रहा है वो बच जाएगा, और ये रिमेनिंग पीरियड भगवान की ओर लग जाएगा। करो मेरी बेटी, ओ मेरी मैया, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे बुजुर्गों, वो मैं बड़े प्यार मोहब्बत से कह रहा हूं, अब भी जीवन बचा लो जितना रह गया। हाँ, भगवान के ज्ञान पे विश्वास करो। जैसे भगवान जी कह रहे हैं, देखो भगवान सारी गीता सुनाने के बाद आपको बड़े प्यार से कह रही हैं, क्या? सब टंटे छोड़ और ले मेरी
मांगा के दामन में मेरी पनाह। कितने प्यार से अब ये सब टंटे छोड़ और तू उसी राह पे चल जो राह मैंने तेरी लिए बनाई है। ओए होए होए, एक राह ये पैरों की होती है, ये राह और है, एक राह मन बुद्धि की होती है। ये पगडंडियां मुबारक हो हमें इधर उधर जाने के लिए, लेकिन मन बुद्धि की पगडंडी भी तो कोई होनी चाहिए ना। उसी को भगवान का ज्ञान कहते हैं। और वो भगवान कह रही है कि डंडे की छोड़, इस पर विश्वास कर, यार पर विश्वास पर, यार की भाभी यानी पत्नी यानी भरजाई पर भी छोड़ो यार बकबक, इस सहेली पर विश्वास, और सहेली बनाई फिरती है कमली मेरी बेटी। छोड़ो यार लेडी फ्रेंड्स एंड बॉय फ्रेंड्स, अपने भगवान को अपना क्या बनाओ, परम गाइड बनाए, चोटी का गाइड बनाए, जगत गुरु के नाते से उनके पर विश्वास करें। यहीं से हमने मार खा ली तो भगवान पर विश्वास नहीं किया, भगवान के फरमान पर विश्वास नहीं किया। आगे बढ़ो। भगवान जी कहते हैं व्यास जी, बिना विश्वास के इंसान 1 घंटा भी गुजार नहीं सकता। बिना विश्वास के, बड़ी में टाइम गुजर गया है, मैं आपको इतनी बात अधूरी बात कह के अधूरा प्रचार करके चुप हो रहा हूं। बिना विश्वास के आप 1 घंटा भी नहीं गुजार सकते। आपको कहीं ना कहीं बिलीव करना ही पड़ेगी, जरूर विश्वास करना पड़ेगा, जरूर। पर एक नेक राय देती है, जरूर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों ना उस पे विश्वास किया जाए जिसके बाद में पश्चाताप न करना पड़े। जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। ये आपके महर्षि वेदव्यास फरमाते हैं। उनका कहना मान के अपने जीवन का सुधार कर लो कि विश्वास उस पे करना चाहिए बाद में पछताना ना पड़े। ओए मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, ओए ओ मेरी भोली भाली मैया और मेरी क्या बोलूं भोली भाली बेटी हो। विश्वास उस पे करना चाहिए बाद में पछताना ना पड़े। और हम जने कने पर विश्वास करके रोए, पानी के आंसू नहीं बहाए, हमने लाल लाल खून के आंसू बहाए। हमने बड़ा धोखा खाया, क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ, विश्वासघात हाय मर गए। मुझे कोई तो बता दे विश्वासघात किसे, विश्वास तो हमने किया पर लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, क्या मतलब? विश्वासघात किसे कहती हैं? मैंने आप पर पूरा पूरा विश्वास किया, पर कुछ समय के बाद आप मेरे विश्वास के अनुसार ना रह के उल्ट हो गए। इसे बोलते हैं विश्वास का ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, अंग्रेजी बोलती है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। जो आपने प्रॉमिस किया उसको ब्रीच कर दिया। मैंने जो आपका विश्वास किया था तो आपने उसे तोड़ दिया। शादी हो जाती तो आप समझ जाती कि बस यही मेरे बन के रहेंगे, और वो नालायक कहीं और बार की पत्नी और बना ले। इसे बोलते हैं विश्वासघात। हाय मेरे रब्बा, जो अपने प्रॉमिस को तोड़ दे तो हमें तो जगह जगह क्या क्या हुआ, विश्वासघात हुआ। इसलिए व्यास पिताजी आपकी मदद करते हैं, मैं खामोश हो रहा हूं। उस पे विश्वास करो जो बाद में पछताना ना पड़े। वो तो फिर एक, केवल एक भगवान की जात और भगवान का फरमान जो पछताना नहीं पड़ता। वरना हर एक के साथ विश्वास करके हमें पछताना पड़ता है। क्यों? जो आज हमारे मन के स्तर के अनुसार है, आज हमारे मन के स्टैंडर्ड के अनुसार है, चंद दिनों के बाद नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। क्यों? या मेरे मन का स्तर बदल जाएगा या ऑब्जेक्ट के मन का स्तर बदल जाएगा। दोनों में से एक के मन का स्तर अप डाउन हो जाना है। हो गया विश्वासघात, तब मेरी विचारधारा और हो जाएगी, है ट्रेंड ऑफ माइंड और हो जाएगा। बेटी, मेरे मन का स्तर अप डाउन हो जाने के बाद फौरन विचारधारा बदलती है। हमारी आइडियोलॉजी में अंतर आता है। हमारी आइडियोलॉजी तब एक जैसी होगी आपकी मेरी, जब हमारा मन का स्तर एक जैसा हो। तो मन का स्तर तो दुनिया वालों का एक जैसा रह ही नहीं सकता। भगवान के प्यारे का भी मन का स्तर ऊंचा ऊंचा हो जाता है, डाउन तो नहीं होता पर ऊंचा ऊंचा हो जाएगा। इसलिए केवल भगवान विश्वास के काबिल है। ये नहीं आपको पछताना पड़ेगा। इसके छोड़ करके आपने कहीं और विश्वास कर लिया, हाय इस राह से हट के ले रहा ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार। भगवान आपके कह रहे हैं खैयात उसकी दुनिया में बेकार। वो रोएगा पिटेगा, अगर आप मानो ना मानो। सच्चाई की बात, गीता जी की बात हम आपके दाएं कान में कह लो, बाएं कान में कहो, डालते जा रही है।
पर आपका अपनाना परम धर्म है, चूंकि आप आते यहां पर इसीलिए है कि भगवान की वाणी सुन के हम अपना कल्याण कर जाए। यही कसर है जो रहेगी, बाकी हमने सब कुछ कर लिया। दुनिया के नजारे देख चुके, एक तेरा नजारा बाकी है। क्या कह रहा हूं? दुनिया के, आपका रोम रोम चिल्ला रहा है, दुनिया के नजारे देख चुके, एक तेरा नजारा बाकी है। हमें अपना बना लेने में प्रभु एक तेरा इशारा काफी है। चिल्लाओ, रो रो के अपने रब को कहो कि हमने दुनिया के नजारे बहुत देख लिए, एक तेरा नजारा बाकी है। फिर तू पगले कह रहा था, आप हमें यहाँ न बुलाया करें। एक मेरे ऐसे दोस्त आए बैठेंगे, दोस्त कहूं बेटे कहूं, आप न बुलाया करें। उत्तर, ना मैं बुलाता हूं ना तुम आते हो। अपने ही मन के संस्कार होते हैं जो खींच के लाते हैं। अगर हमने अपनाना नहीं तो हमें ना बुलाया करो। मैंने कौन सी इन्विटेशन कार्ड भेजा है, या मैंने कोई टेलीफोन किया था पुत्र तुझे? तेरे संस्कार ही ऐसे हैं। बेटा मुझे कहते भी मैंने बुलाया करो, रह भी नहीं सकता। हाय, फिर अपने मन को समझाओ कि जब मैं आए बिना रह नहीं सकता, तो अपने रंग को भगवान की वाणी के गूढ़े रंग पे रंग पर ये विश्वास तो हो जाए कि इसी से मेरा पूर्ण प्रेम कल्याण होना है। तो ये अधूरी बात छोड़ रहा हूं, पर समय जो आपका गुजर गया, मैं क्या करूं? अपने मन को इतना समझा लो, विश्वास यहीं आके अभी आज का प्रसंग पूरा तो नहीं, पर यहां आके समाप्त कर रहा हूं। क्या विश्वास उस पे करो, ओ बुजुर्गों, ओ मेरे यंगस्टर्स, ओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, विश्वास उस पे करो किस पर बाद में पछताना न पड़े। वो केवल एक भगवान की गीता है, केवल भगवान का ज्ञान है, या आपके इष्ट देव भगवान कृष्ण है। हमने ठोक के आजमाया अपनी इस 45 साल की धार्मिक जीवन में। बाकी साल तो बर्बाद हुए हमारे कॉलेजों स्कूलों में, पर ये 45 साल 46 साल का जीवन जो भगवान के संग कटा है, पर उत्तरों उत्तर जीव उन्नति करता है। उसकी शांति, उसका आराम, उसका चैन उत्तरों उत्तर इनवेलाइन से डे बाय डे इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। और भगवान पे विश्वास करना सीख लो। जो बोल रहा है वो भी भगवान का टूट प्यारा है और वाणी का अनुयायी है। केवल मैं प्रचारक नहीं हूं, मैं भगवान का प्यारा हूं। सबसे पहले मैं भगवान का गीता का अनुयायी हूं। नंबर 2 मैं भगवान का प्यारा हूं। नंबर 3 मैं आपका प्रचारक हूं। कहने वाला सिर्फ एक पब्लिक स्पीकर नहीं है, बोले वाला बेटी एक भगवान का प्यारा है। मैं सिर्फ पब्लिक स्पीकर मुझे न समझना कि मैं एक पब्लिक में स्पीच दे जाता हूं, नहीं, मैं सबसे पहले अपनी गीता का अनुयायी हूं और जो अनुभव किया है उसे आपके लिए छोड़ रहा। इसलिए तो भगवान जी मुझे वही प्रेरणा दे रही हैं, इस पर प्रकाश डालो जो मेरे अनुभव में आ चुका। अब ये अभी बैठे बैठे जो प्रेरणा मिली कि मैं आपको बताऊं, शरदा की कहानी सुनाऊं। वाकई शरदा एक लंबी कहानी रखती है, बड़ी लंबी कहानी है शरदा की। शाबाश, उस पर विश्वास करो। शरदा कहां शुरू होती है? विश्वास से। अंग्रेजी में बिलीफ बोलती है। श्रद्धा की शुरुआत होगी विश्वास से। हाँ, उस पे विश्वास करें, बाद में पछताना न पड़े। इतना कह के मैं खामोशी ले रहा हूं। और वो केवल भगवान के का उपदेश गीता का या बजाते खुद भगवान जी है, पर भगवान जी का अनुभव भगवान के उपदेश के माध्यम से होता है। जैसे सत्संग में आप साइकिल से आए, स्कूटर से आए, अपनी बस पे आए, कार पे आए या 3 व्हीलर लेके आए, कोई साधन लेके आए हो, इस तरह भगवान के उपदेश के साधन से हम भगवान का अनुभव करते हैं। हाय 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 हाय। आपको कोई ना कोई तो साधन करना पड़ेगा ना, कोई ना कोई तो साधन अख्तियार करना पड़ा होगा ना मेरी बेटी। हाँ, आपने शादी करानी थी, कोई तो साधन करना पड़ा ना, कोई तो विचोला हुआ होगा जरूर, से मीडिएटर, कोई तो किसी ने मीडिएटर का काम किया होगा। इसी तरह हम अपने महाराज जी को अनुभव करना चाहते हैं तो गीता विचोली है, गीता मीडिएटर है। ओए गीता साधन है और भगवान कौन है? साध्य। साध्य होता है जिस तक पहुंचना हो, और हम कौन है? साधक। हम साधक, गीता साधन और भगवान साध्य।
ये तीनों शब्द कितने प्यारे हैं। साधक जो साधना कर रहा है, और गीता है साधन, गीता के ज्ञान से हम साधन कर रहे हैं, और जाना का है साध्य भगवान जी तक। इतनी बात कह के खामोश हो रहा हूं और कहीं विश्वास न करना, फिर आपकी साधना बढ़ती जाएगी, आपके संसार संबंधी सकल विकल्प कम हो जाएंगे। तो ये तो पता ही नहीं था कि विश्वास के काबिल भगवान का उपदेश या बजाते खुद भगवान की। तो विश्वास से चलता है जीवन, फिर विश्वास आगे आगे बढ़ेगा। इसकी 2-4 स्टेशन है, फिर जा पहुंचेंगे हम श्रद्धा पर, फिर श्रद्धा से हम अंतर्मुखी हो जाएंगे पूर्ण रूपेण, अंतर्मुखी हमारी साधना बढ़ती जाएगी। फिर आखिरी स्टेशन है निष्ठा। है निष्ठा, निष्ठा में क्या कर देती है, ख्याल उसके मन में विश्वास, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, अनुभव। अंग्रेजी वाले बोलते हैं बिलीफ, फिर फेथ, फिर कन्विक्शन, फिर मेडिटेशन। बिलीफ से कहानी शुरू हुई, फेथ पे गई, फेथ से आगे कन्विक्शन पर पहुंच गई, पक्का बन गया वो। उससे महाराज जी के साथ में मेडिटेशन। फिर परमात्मा मुझे अवसर दें, मैं थोड़ा करके आपको आखिर निष्ठा तक ले चलूं। कितनी लंबी कहानी है, किसकी, श्रद्धा की कहानी, जो भगवान जी ने गीता जी में कही। भगवान ने तो यहां तक कह दिया, इंसान किसे कहती है, 17वां अध्याय देखिए। भगवान ने इंसान को ये नहीं कहा जिसकी शक्ल ऐसी हो, जिसके वाल ऐसी हो। नारी को ये नहीं कहा जिसने साड़ी पहन रखी हो, सूट पहन रखा हो, या अपनी सहेलियां साथ बिठाई बैठी हो, ये नहीं कहा। बल्कि क्या कहा, जैसे जिसकी श्रद्धा है वैसा उसको समझ लो। अकीदा ही इंसान की, आयो मेरे कृष्ण जी, आयो मेरे रब्बा, क्या कमाल किया है। श्रद्धा में अयम पुरुषा यो यह श्रद्धा सहिसा। हमारी फोटो वो नहीं जो एक कैमरा ले लेता है, हमारी फोटो वो है जिस पर हमें विश्वास, जिसमें हमें श्रद्धा है। ये कितनी छोटी सी लाइन है, अकीदा ही इंसान की तस्वीर। हमारी तस्वीर ये नहीं जो शॉर्ट स्नैप कैमरे ने ली, बल्कि जो हमारे अंदर बीत रही है। हमारे अंदर ख्याल किसकी उठती हैं, हमारे अंदर विचार किसके उठती हैं, जिस पर हमारी श्रद्धा होगी। हाँ, जिसमें हमारी श्रद्धा नहीं वो तो कभी हमारे में विचारों में आ ही नहीं सकता। जिस पे श्रद्धा होगी उसी के विचार उठती हैं। जो है जाको भाविता तो ताही के पास। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, किसकी, श्रद्धा की। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत हरिओम जय जगदीश हरे जय भगवद गीता जय भगवद गीता वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।